आप सभी विद्यार्थियों का एमईएस क्लासेज में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम संस्कृत के व्याकरणिक क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं। संस्कृत के जो व्याकरण से संबंधित ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों के बारे में सामान्य चर्चा करने वाले हैं कि वो किस किस ने लिखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टाध्यायी की। जो लौकिक संस्कृत साहित्य टिका हुआ है, वो किस पे टिका हुआ है? संस्कृत व्याकरण हमारी अष्टाध्यायी ग्रंथ पर। तो ये अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महेश्वरी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी महेश्वरी पाणिनि के द्वारा। जो हम लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं वो किसके ऊपर आधारित है? तो अष्टाध्यायी के ऊपर आधारित है। और जो हम दूसरा ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो है महाभाष्य। तो महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाभाष्य महेश्वरी पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महेश्वरी पतंजलि के ऊपर के द्वारा पतंजलि ने लिखा है। अगर हम बात करें वार्तिक ग्रंथ की, तो वार्तिक ग्रंथ किसने लिखा है? तो वार्तिक ग्रंथ लिखा है हमारे बररुचि कह दो, कात्यायन कह दो। क्या कह दो? कात्यायन। दोस्तों, जो अष्टाध्यायी है, महाभाष्य, वार्तिक अर्थ है, इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तदुक्ति के नाम से जाने जाते हैं। तदुक्ति अर्थात इन तीनों जो है, तीनों हमारे जो महेश्वरी है, कवि है, इन तीनों जो कवि है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें मुनि त्रय के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात इन तीनों मुनियों के द्वारा जो भी शब्द कहे गए हैं, उन शब्दों को, उनके ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तदुक्ति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सीधे सीधे भी इस में पूछ लिया जाता है कि तदुक्ति में कौन कौन से ग्रंथों को शामिल किया गया है। तो महेश्वरी पाणिनि का अष्टाध्यायी, महेश्वरी पतंजलि का महाभाष्य और बररुचि अथवा कात्यायन का वार्तिक ग्रंथ है। कभी कभी बररुचि दे दिया जाता है, कभी कात्यायन दे दिया जाता है। दोनों ही क्या है? इन्हीं के नाम है। तो दोस्तों, जो अष्टाध्यायी है इसमें क्या है? सूत्र है। ये सूत्र ग्रंथ कहलाता है। महाभाष्य में क्या है? भाष्य लिखे गए हैं। और वार्तिक में क्या है? वार्तिक है। अतः सूत्रों की जो व्याख्या की गई है वो किसमें की गई है? महाभाष्य में। और जो इन्हीं के वार्तिक लिखे गए हैं अथवा लिखे गए हैं, वो किसमें लिखे गए हैं? वार्तिक ग्रंथ में, बररुचि के द्वारा। अगले एक जो व्याकरणिक ग्रंथ है हमारा, वो कौन सा है? वाक्यपदीय। दोस्तों, जो वाक्यपदीय ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भर्तरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भर्तरी के द्वारा लिखा है। भर्तरी के हमारे 3 ग्रंथ और मिलते हैं। तो दोस्तों, अगले ग्रंथ की बात करें हम, तो अगला ग्रंथ है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सिद्धांतों की बात है, कैसे याद करना है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है हमारी भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। दोस्तों, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा 2 ग्रंथ और भी लिखे गए हैं। तो वो कौन कौन से ग्रंथ है? ये लिखे गए हैं प्रूढ़ मनोरमा भी किसके द्वारा लिखी गई है? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। प्रूढ़ मनोरमा। और एक और ग्रंथ है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, भी भट्टोजी दीक्षित की है। प्रूढ़ मनोरमा भी भट्टोजी दीक्षित। शब्द कौस्तुभम, ये वाला ग्रंथ भी किसने लिखा है? तो ये भी हमारे भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है। तो भट्टोजी दीक्षित के 3 ग्रंथ हो गए। एक तो हो गया व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, एक हो गया प्रूढ़ मनोरमा और एक हो गया शब्द कौस्तुभम। तो 3 ग्रंथ है, तीनों ही किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है, भट्टोजी दीक्षित के। अगला ग्रंथ आता है हमारा लघु शब्द इंदुशेखर। शब्द इंदुशेखर, तो इंदुशेखर ये किसकी रचना हो गई? शब्द लघु, ये है नागेश भट्ट की। नागेश भट्ट की। दोस्तों, नागेश भट्ट के द्वारा अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो कौन कौन से लिखे गए हैं? तो लघु मंजूषा,
लघु मंजूषा, लघु मंजूषा और परम। एक हो गया लघु शब्दिंदु शेखर, एक हो गया लघु मंजूषा, एक हो गया परम लघु मंजूषा और एक हो गया परिभाषा इंदु शेखर। एक हो गया लघु शब्दिंदु शेखर, एक है लघु मंजूषा, और एक है परम लघु मंजूषा, एक है परिभाषा इंदु शेखर, इंदु शेखर। दोस्तों जितनी भी मंजूषा है कैसे याद कर सकते हैं, मंजूषा है या शेखर है तो किसकी रचना होगी, भट्ट की। जबकि भट्टोजी दीक्षित सिद्धांतों की बात कौन करता है, सिद्धांतों की बात करता है भट्टोजी दीक्षित। और प्रोढ़, जब भट्ट होते हैं मतलब सिद्धांतों की बात करते हैं कौन करता है, तो प्रोढ़ इंसान ही करता है। तो इस तरह से हम इनको मिक्स मैच कर सकते हैं कि सिद्धांत, भट्ट और प्रोढ़ ये तीनों ही शब्द किसके हैं, भट्टोजी दीक्षित के। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रौढ़ मनोरम शब्द कौतुकता है भट्टोजी दीक्षित की। जबकि नागेश भट्ट की कौन कौन सी है, तो नागेश भट्ट में क्या आता है, इंदु आता है अथवा मंजूषा जैसे शब्द आते हैं तो वो किसकी रचना है, नागेश भट्ट की। दोस्तों एक और शब्द है वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, सिद्धांत मंजूषा। दोस्तों अब यहाँ पर जो मंजूषा शब्द आया वो मंजूषा से हम ले सकते हैं किसकी रचना है, भट्ट की रचना है। ठीक है, सिद्धांत पर मत जाना, सिद्धांत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तो है भट्टोजी दीक्षित की। अब आते हैं हम लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, हमारा जो अगला ग्रंथ है व्याकरण से संबंधित वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये किसकी रचना है, भरद्वाज की। दोस्तों ये भरद्वाज है ना, ये भट्टोजी दीक्षित की क्या है, शिष्य है, इनके क्या है, ये शिष्य लगते हैं, भरद्वाज की रचना है। और भरद्वाज ने और भी अन्य रचनाएं लिखी हैं, वो कौन कौन सी है, तो ये है अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी। और एक और रचना मिलती है इनकी मध्य सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी। ये तीन रचना किसकी मानी गई है, हमारी भरद्वाज की। कौन कौन सी है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, सार सिद्धांत कौमुदी है, मध्य सिद्धांत कौमुदी है। तो जितनी भी कौमुदी है लघु, सार और मध्य तीनों ही किसकी है, भरद्वाज की। अब आती है हमारी अन्य ग्रंथ है हमारा कशिका। तो ये किसका ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ हमारा आता है जयादित्य वामन का। किसका है ये, जयादित्य वामन का। ये भी किससे संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है, वामन का। दोस्तों हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें ऊर्जा देता है, फीडबैक के रूप में प्रदान होता है। दोस्तों प्लीज क्लास को लाइक करना और क्लास को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।